प्रधानमंत्री आते हैं, रील बनाते हैं और बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भटके हुए बच्चे हैं, इनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। फिर जो बच्ची जिस जिस बच्ची ने वहाँ से गाली गलौज किया तो उसको एकदम पार्टी वाली पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो डिफेम करने पे लगे हुए हैं। तो ये आपको लगता है कि सिस्टम ओवरहोल की तरफ जा रहा है पूरा चीज़, या फिर वही कि हाँ एक स्कोर सेटलिंग में ज़्यादा मैं लगा हुआ? मैं टग ऑफ वॉर की संज्ञा नहीं दूंगा इसको। हम्म। आई अदर से कि भाई इस पूरे जो जेनजी प्रोटेस्ट में आप देखेंगे उसमें कमी रही संवाद की। हम्म। कम्युनिकेशन अगर समय पे हुआ होता हम्म। तो कम्युनिकेशन किसी भी चीज का हल होता है। हम्म। और देश में ऐसा नहीं कि पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि पहली बार स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ हम्म। है। एक गुजरात नवनिर्माण मूवमेंट हुई थी हॉस्टल मेस में, केवल मेस में खाने के बढ़ाने के ऊपर। और बिल्कुल। वो इतना बढ़ा के उसमें फिर एलडी कॉलेज, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, और पूरा प्रदेश उसके अंदर इतना जुड़ गया कि उस समय की चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बताता हूँ असम का उदाहरण। हम्म। असम में जो स्टूडेंट्स आज जो जितनी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है, फॉरेन घुसपैठियों की बात होती है, वो सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले स्टूडेंट्स थे। हम्म। आंसू असम स्टूडेंट्स यूनियन हम्म। 6 साल तक वो पूरा का पूरा हम्म। चला। हम्म। और जब यहाँ पर अभी आ जाता है कि भाई कई लोग कहने लेते हैं कि भाई ये तो बड़े अलग तरीके के मीम्स बना रहे हैं बच्चे, हर जनरेशन को समझा जाना चाहिए। हम्म। अगर आपको ध्यान हो तो एक सन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट एक प्रमोद मुतालिक थे जो वैलेंटाइन डे पे बड़ा विरोध हाँ। कर रहे थे। हाँ। तो एक पिंक चड्डी प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश में। हम्म। पूरे देश भर में 20,000 से ज्यादा उनको पिंक हम्म। चड्डियां भेजी गई थी। तो हम्म। पिंक चड्डी प्रोटेस्ट एक बड़ा चला था हर जगह के वैलेंटाइन डे। वो तो एक हर तरीके की, हर प्रोटेस्ट की, हर एजिटेशन की, डिसेंट की एक तरीके की लैंग्वेज होती है। हम्म। वो हमारे देश में भी वेरी कर सकती है, विदेशों में भी वेरी कर हम्म। सकती है। तो इसको टग ऑफ वॉर ना कह के, हम्म। और एक तरीके से हम जितना उनसे संवाद करेंगे, जितना उनको समझेंगे, हम्म। क्योंकि आज की जो जेंजी है, हम्म। आप इसको ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हम्म। और बहुत ही मतलब, हमें पहले जब हमारी जब जनरेशन थी तो हम लोगों को देश विदेश की चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़, इन माध्यम से पता लगता था। हम्म। आज सुबह उठ के सारे ट्रेंड्स देख लेते हैं दुनिया में क्या हो हम्म। रहा है। हम्म। तो इनसे कम्युनिकेशन इज सबसे बेटर ऑप्शन है हम्म। जो हमको करना चाहिए। तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो इनकी नब्ज को पकड़ पा रही है, या उनको एड्रेस कर पा रही है, उनके जो कंसर्न्स हैं? क्योंकि आए दिन यूपी में भी कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, फिर कोर्ट में चले गई, बहुत सारी भर्तियाँ कैंसिल हुई, वो और वो एक डिसेंट तो यूपी में भी बना हुआ है अभी। वही मैं कह रहा था, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से ही बच्चे आते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। हम्म। और केवल नीट ही नहीं, बहुत बहुत एग्जाम्स हैं, हम्म। पुलिस के, हम्म। आर्मी के, आर्म फोर्सेस के, हम्म। टीचर ट्रेनिंग के, और कोई कोई छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं के हम्म। किसानों के, हल्के तबके के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। तो 6 महीने में जब उन बच्चों को हम्म। जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब उनको पूरा सिस्टम, जो मैंने भी ओवरऑल की बात करी थी, अगर उनको वो नहीं दिखा तो उनको हम्म। लगा कि भाई केवल एक धरना के बाद, हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद एक वाइट वॉश कर दिया गया चीज़ों को, बस एक दिखाने के लिए हाँ कर दिया, उसके बाद कुछ चीज़ें नहीं हुई, चीज़ें यथा की तथा हैं, हम्म। तो उसका इल इफेक्ट 100% उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में आपको देखने के लिए मिल सकता है।